Today our lecture is about the series of nomenclature of organic compounds और nomenclature of organic compound की हम सीरीज़ पे लेक्चर्स कर रहे हैं। और ये इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अल्काइल हैलाइड का आईयूपैक नेम कैसे लिखते हैं, अल्कोहल का आईयूपैक नेम कैसे लिखते हैं और कीटोन और एल्डिहाइड का आईयूपैक नेम कैसे लिखते हैं। तो आज हम करेंगे आईयूपैक नेम ऑफ ईथर, आईयूपैक नेम ऑफ एमाइन, आईयूपैक नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और आईयूपैक नेम ऑफ ईस्टर। तो सबसे पहले आते हैं नेमिंग ऑफ ईथर। ईथर की जो नेमिंग है उसके लिए जो जनरल वर्ड यूज होता है वो होता है अल्कोक्सी अल्केन, और इसका जो फार्मूला है वो ROR, अल्कोक्सी अल्केन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है तो CH3O CH2CH3, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन, ये हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली ये जो है ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो करना आपने ये है कि जिस तरह कि हमने ये किया ना मिथॉक्सी ईथेन और मिथॉक्सी ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन और मिथॉक्सी मीथेन, इसमें हमने किया ये है कि जो वर्ड है जिस तरह कि आप देखें ना यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने जो स्टार्ट में अल्कोक्सी ग्रुप बनाना है वो स्मॉल ग्रुप बनाना है और बड़ा ग्रुप अल्केन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर मिथॉक्सी बनाया है स्मॉल अल्काइल ग्रुप को, और इस तरफ जो बड़ा ग्रुप लगा हुआ था उसको क्या बना दिया अल्केन, तो ये हो गया मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, तो ये हो गया मिथॉक्सी ईथेन। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ये वाला कि ये मिथॉक्सी ईथेन हो गया, और ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे मिथॉक्सी मीथेन जो लिखा हुआ है ये इसके लिए होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा मिथॉक्सी मीथेन कि ये वाला ग्रुप मिथॉक्सी बन गया और ये मीथेन। इसी तरह इसके लिए होगा ये वाला ग्रुप मिथॉक्सी बन गया और ये वाला ग्रुप क्या बन गया ईथेन। इसी तरह यहाँ पर ये ग्रुप मिथॉक्सी बन गया और ये वाला ग्रुप क्या बन गया स्टूडेंट्स, प्रोपेन बन गया, एंड सो ऑन। तो इसी तरह यहाँ पर ये इस तरह का ये जो है क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टूडेंट जनरल फार्मूला ये वाला जो है ये एंटी टेस्ट में आया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि एंटी टेस्ट में इस तरह के सवाल आते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर दिया और उसका 4 ऑप्शन में पूछा गया कौन सा उसका नेम है। तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। 2 मिथॉक्सी क्यों है, क्योंकि हमने ये जो कार्बन चेन सेलेक्ट की उसमें ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर जो है वो 1 है। तो ये हमने 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों कहा है, क्योंकि हमने ये क्या किया है कि हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की है, ये चेन हमने सेलेक्ट की है। तो अब देखा जाए तो इस कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है और मिथॉक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है, तो 2 मिथॉक्सी और 2 मिथाइल और ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, प्रोपेन कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। एक और बात आपको बताता हूँ कि ईथर और अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ईथर और अल्कोहल का जनरल फार्मूला सेम होता है और वो होता है CnH2n + 2O। तो ईथर और अल्कोहल दोनों का जनरल फार्मूला सेम। एमाइन की तरफ आते हैं। एमाइन के लिए जो यूज़ होता है RNH2 इस्तेमाल होता है, RNH2 अल्काइल एमाइन, उसके लिए टर्म यूज़ होती है जिस तरह कि ये मिथाइल एमाइन है, इथाइल एमाइन है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, एमाइन की आपको टाइप्स पता होनी चाहिए, 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन के लिए RNH2, सेकेंडरी एमाइन के लिए RNHR और टर्शियरी एमाइन के लिए 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है इसका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n + 1 NH2 है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है CnH2nO2। तो यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर का जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2nO2। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जनरल टर्म यूज़ होती है अल्कानोइक एसिड और ईस्टर के लिए अल्काइल अल्कानोइड। अल्कानोइक एसिड का क्या मतलब है, मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर क्योंकि 1 कार्बन है तो मिथानोइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथानोइक एसिड, इसी तरह 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, मिथानोइक एसिड के लिए जो कॉमन नेम यूज़ होता है वो फॉर्मिक एसिड है, और इथानोइक एसिड के लिए कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम कहते हैं विनेगर को, विनेगर जो है वो किसे कहते हैं, एसिटिक एसिड को। अच्छा, ईस्टर की तरफ आते हैं। ईस्टर का जो है जनरल फार्मूला वो है CnH2nO2।
और उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो है अल्काइल अल्कानोएट। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने याद रखना है अल्काइल कौन सा ग्रुप बनेगा और अल्कानोएट कौन सा बनेगा। अल्काइल वो वाला ग्रुप बनेगा जो जिसके अंदर कार्बन की तादाद कम होगी, और अल्कानोएट वो वाला ग्रुप बनेगा जिसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर कार्बन 1 है और इधर कितनी कार्बन है, 2 है, तो ये बन गया अल्काइल मतलब मीथाइल, और ये वाला पोर्शन जो है ये क्या बन गया, एथानोएट। इसी तरह यहाँ पर ये ग्रुप बन गया इथाइल और ये पूरा पोर्शन क्या बन गया, एथानोएट। इसी तरह ये वाला ग्रुप मिथाइल बन गया और ये वाला ग्रुप क्या बन गया, प्रोपानोएट। तो जो स्मॉल चेन होगी वो अल्काइल और जो लार्ज चेन होगी वो अल्कानोएट। तो मिथाइल क्या हो जाएगा, एथानोएट, सिमिलरली इथाइल एथानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट। तो इस तरह हम लिखेंगे IUPAC नेम फॉर एस्टर। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन और ईथर की मैंने आपको नेमिंग बता दी है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।